अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक फ़िक्रा आपको कंफ्यूज, एक फ्रेज़ आपको अक्सर नज़र आता होगा, इन टाइम कहना चाहिए या ऑन टाइम कहना चाहिए। दोनों का लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि वक्त पर कोई भी चीज़ हो जाती है। अगर उर्दू में देखूँ, मैं अगर कहूँ वो वक्त पर पहुंचा, तो इसकी इंग्लिश ये भी हो सकती है, ही रीच्ड ऑन टाइम और ही रीच्ड इन टाइम। दोनों हो सकते हैं, गलत नहीं होंगे। और उर्दू भी सेम ही होगी कि वो वक्त पर पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या वो वक्त पर पहुंचेगा या वो वक्त पर पहुंचता है, जो मर्जी करें, टेंस का मसला नहीं है, वो तो हम नहीं डिस्कस करें। हम देख रहे हैं इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों सेम है, टेंस कोई भी हो सकता है, मीनिंग भी सेम है। लेकिन अब ज़रा आते हैं डिफरेंस की तरफ, जो टेक्निकल है। वो डिफरेंस क्या है, याद रखें। इन टाइम का मीनिंग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस जो है उसका टाइम AM का है, 7 बजे, सुबह 7 बजे का टाइम है उसका, आपके ऑफिस का। तो अगर आप ये कहते हैं ही रीच्ड इन टाइम, तो वो वक्त पर पहुंचा, उर्दू तो सेम ही रहेगी, लेकिन इसका मतलब है वो मे बी 6:30 पर पहुंचा, मे बी 6:15 पर पहुंचा, मे बी 6:50 पर पहुंचा, बिकॉज 10 मिनट अभी भी बाकी थे टाइम ख़त्म होने में, जो ऑफिशियल टाइम है ऑफिस स्टार्ट करने का। या आप कह लें स्कूल का टाइम 8 बजे का है, तो वो 7:30 पहुंचा, 7:15 पहुंचा, या 7:50 पे पहुंचा। लेकिन 8 बजे से 10-15 मिनट पहले इन टाइम का मतलब है बिल्कुल कंफर्टेबली आप मीट करते हैं अपने टाइम को, ईजीली पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आप इन टाइम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं किसी भी वजह से, अगर आप लेट हो जाते हैं, तब भी उर्दू तो यही बनेगी कि वो वक्त पर पहुंचा। लेकिन आप एट 11th आवर, एक ईडियम कहा जाता है जिसका मतलब होता है एन वक्त पर, बिल्कुल एन मौके पर, एन टाइम पर। फॉर एग्जांपल 8 बजे अगर स्कूल लगना था, तो आप ऑलमोस्ट 7:57 या 58 या ऑलमोस्ट 8, पूरे 8 बजे पहुंचे हैं, तो उसको आप कहेंगे ही रीच्ड ऑन टाइम, वो वक्त पर पहुंचा। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस। इन टाइम कंफर्टेबली जब आप मीट कर लेते हैं और रिलैक्स पहुंचते हैं, उसके बाद भी टाइम बाकी होता है थोड़ा बहुत, आप रिलैक्स अपना जो भी काम है अपनी कमिटमेंट करते हैं। लेकिन ऑन टाइम का मीनिंग जो आपने लेना है वो ये कि यू आर ऑलमोस्ट लेट, लेकिन लेट हुए नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट वाली बात है कि लेट हो जाते, इससे ज़्यादा अगर हो जाता तो आप बिल्कुल एन टाइम। इंग्लिश में जो मैंने इडियम बोला एट 11th आवर कहा जाता है, इसका मतलब होता है एन वक्त पर। सो यू बेसिकली रीच्ड एट 11th आवर, आप बिल्कुल एन टाइम के ऊपर, 8 बजे का टाइम था और आप तकरीबन 8 बजे पहुंचे हैं, तो तब आप कहेंगे कि यू हैव जस्ट रीच्ड ऑन टाइम, आप टाइम पर आए हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। बज़ाहिर अगर उर्दू देखी जाए तो सेम रहेगी, वक्त पर पहुंचना, लेकिन कितने वक्त पर पहुंचना ये भी वेरी करता है। तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी कि इन टाइम कहना है या ऑन टाइम कहना है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है, आपको नहीं क्लियर होता, तो आप फिर इन टाइम ही कह दें, ऑन टाइम, जो मर्जी कहें। लेकिन जब आप कोई आइट्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सिस्टमैटिक, कोई कंपेयर उसका कह लें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर आ जाते हैं MCQs आ जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है, एक पीछे पूरी स्टोरी लिखी होती है, अली हैड टू रीच स्कूल एट 8 AM एंड ही रीच्ड एट 7:58 6:58 या 7:58 AM। अब वो अली ने 8 बजे पहुंचना था और वो पहुंचा है 7:58। आगे स्टेटमेंट A और B में ये लिखी होगी ही रीच्ड ऑन टाइम या इन टाइम, तो आपको वहां पर मालूम होना चाहिए MCQs में कि अगर वो बिल्कुल 2-3 मिनट का डिफरेंस है, तो ऑन टाइम आप उसको कहेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि अली हैड टू रीच एट 8 एंड ही रीच्ड अराउंड इतने बजे वो पहुंचा, यानी कि 6:30 पर पहुंच गया, 7:30 पर पहुंच गया, तो फिर आप इन टाइम कहेंगे कंफर्टेबली वो पहुंचा है 8 बजे से बहुत पहले। सो ये एक डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये MCQs में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको टारगेट किया। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल में जो ज़्यादा MCQs आ रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, उन चीज़ों को लेता हूँ। पूरी पीछे एक स्टोरी डिफाइन की जाती है, फिर क्योंकि ये बगैर सिनेरियो के क्लियर नहीं हो सकता, एक फिक्रे में आप इसको नहीं कर सकते। पीछे जैसे मैंने एक स्टोरी बताई और फिर आगे ये रखा जाता है, ताकि देखा जाए स्टूडेंट का प्रपोजिशन के हवाले से क्या कंसेप्ट है। सो इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।